आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ा शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या प्रश्नवाली 1.1 में प्रश्न संख्या 2 देख पा रहे हैं। डियर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न हमारा ये कह रहा है, मैं आपको बताता हूं। प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न में क्या दे रखा है। प्रश्न जो है दो संख्या आपके पास है, क्या क्या है? 26 है और 91 है ना। प्रश्न बड़ा शानदार और लाजवाब है, 100% मजा आएगा, बस इसकी मत कीजिएगा। ये प्रश्न ये कह रहा है कि जो ये पूर्णांक दिया गया, कितना पूर्णांक है? 2 पूर्णांक है और ये दोनों इन दोनों पूर्णांक को क्या करना है? आप पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, उसके बाद जो है आप इसको चेक कीजिए कि क्या ये दोनों संख्याओं गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनखंड दोनों क्या बराबर है ना। यही चीज तो हमें बताना है। तो चलिए फटाफट हम लोग बता देते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। चलिए तो हमारा जो है बड़ा शानदार प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि एचसीएफ ज्ञात करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। चलिए पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने का एक ही फंडामेंटल आपको याद रखना है, क्या? वो कि जो दिया है उसको हम लोग अलग अलग निकालेंगे गुणनखंड, राइट। क्या करेंगे? अलग अलग निकालेंगे गुणनखंड। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हैं कितना से जाएगा? ये 13 से जाएगा ना। 100% ठीक है सर, 13 से चला जाएगा। हाँ कर लेते हैं, 13 दूना 26 हो गया। चलिए ठीक है सर। अच्छा इसको ऐसा भी करिए ना, छोटा ले और अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। हमको तो पता है 13 से जाएगा, सबको पता है, लेकिन अगर हम छोटा रूप लेते हैं, देखिए 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 3 6। अब ये क्या आ गया? ओड नंबर आ गया, अब जाएगा नहीं, तो हम लोग करते हैं इसको 13 1 13। चलिए सर ये हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। उसी तरीके से इसको भी हम लोग चेक करते हैं डियर, क्या हमारा क्या बनता है। ये तो अपने आप में देख रहे हैं ना 91 है, हम इससे छोटा क्या लेंगे? हम डायरेक्टली इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? 13 से ही कर लेते हैं। 13 7 91, खत्म हो गया ना। अब इसको आगे, हाँ इसको और छोटा अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो और बेटर लगेगा। देखिए 7 हो गया और यहाँ हो गया 13 7 91, सेम ही आएगा। ताकि हम इसको इस तरीके से सजा देंगे तो और देखने में सुंदर लगेगा, राइट। चलिए तो ये सारी चीजें हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जितना भी हमें गुणनखंड निकला हुआ है डियर, उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 26 का गुणनखंड यहाँ पे पहले लिखते हैं। 26 का गुणनखंड क्या है हमारे पास? तो आप कहेंगे कि 2 गुने 13 गुने 1 है, राइट। और अगर हम लोग 91 का देखते हैं डियर तो क्या मिलेगा? 91 का हमारे पास है 7 है गुना में 13 है गुना में 1 है ना। तो 26 का गुणनखंड ये है और 91 गुणनखंड ये है, राइट। चलिए मजा आ रहा है ना? अरे 100% मजा आएगा, बस आपको स्किप नहीं करना है। तो डियर हमें क्या बताना है? एचसीएफ। ठीक है सर, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एचसीएफ ये कहता है कि आप जो गुणनखंड निकाले हैं उन दोनों संख्याओं का, तो उसमें देखिए कि किसका गुणनखंड जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि कोई ऐसी संख्या जो दोनों में आया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? एचसीएफ। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 13। कितना? 13। तो ठीक है सर, हमारा 13 हो गया। तो हम कह सकते हैं डियर कि एचसीएफ का मान हमारा कितना है? 13 है, राइट। अब 13 तो आ गया, अब लेकिन हमें सिर्फ एचसीएफ बताना है क्या? नहीं, हमें एलसीएम भी बताना है। तो चलिए सर हम लोग निकाल लेते हैं अब की बार में एलसीएम को। चलिए तो एलसीएम का यही कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास गुणनखंड दिया है डियर, उस सारे गुणनखंड को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, राइट। तो चलिए गुणा कर लेते हैं सभी गुणनखंड को। यहाँ पे देखेंगे कितना है, शुरुआती से लिखना शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा और बेटर लगेगा। 2 हो गया यहाँ पे, 13 है सर, ठीक है 13 लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रेश थोड़ा कर देते हैं। 13 हो गया और आगे बढ़ेंगे, कितना? 1 है सर, ठीक है 1 भी लिख लिए। और आगे चलेंगे तो क्या होगा? गुणा में 7 है, 7 लिख लिए। गुना में 13, देखिए 13, जब देखिए यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब जिसका हम लोग एचसीएफ लेंगे, जो संख्या कॉमन होगा डियर, तो उनमें से किसी एक को लेना है, राइट। तो हमने 13 में से 2 13 था, 1 13 तो हमने ले लिया है, तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास 7 हो गया और हमारे पास क्या है? 1 है। चलिए सर ठीक है, अब इन सबको आप मल्टीपल करेंगे। देखिए आप मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पे आपको करके बताते हैं क्या हो जाएगा। 13 दूना 26 हो गया, 26 1 26, 26 7 कितना होगा? यहाँ पे गुना करके आपको बताते हैं। देखिए 26 गुना 7 है, ठीक है सर। 6 7 42 का 2 हो गया, हाथ में बच्चा 4, 7 दूना 4, 7 दूना 14 और 1 4 18, कितना हो गया?
182। कितना हो गया 182। तो डियर ये हमारा क्या हो गया फाइनली एलसीएम का मान। एचसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम कितना आ गया 182, राइट। तो चलिए डियर हम लोग जो है इस प्रश्न का 50% जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब बच्चा 50% का कंसेप्ट लगाते हैं कि बोल क्या रखा है। प्रश्न ये बोल रखा है डियर कि देख पा रहे हैं दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों को चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल है, राइट। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहां पे लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं गुणनफल बराबर में लिखेंगे एचसीएफ गुना में एलसीएम। यही चीज तो बताना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना एलसीएम, राइट। मजा आ रहा है? अरे मजा आएगा यार, हड़बड़ाओ नहीं, बस बने रहना, स्किप नहीं करना है। चलिए डियर तो हमारे पास दो संख्याएं क्या क्या है आप देखेंगे 26 है और 91 है। और अगर हम बात करते हैं एचसीएफ कितना है हमारे पास, तो देख पा रहे हैं एचसीएफ कितना है 13 है। तो चलिए सर यहाँ पे लिख लेते हैं 13 गुना में एलसीएम की अगर बात करते हैं डियर तो एलसीएम कितना है, तो आप देखेंगे बताएंगे एलसीएम हमारे पास है 182, राइट। अब क्या करना है डियर, इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, दोनों को मैच करेंगे कि क्या हमारा दोनों इक्वल आ रहा है। चलिए गुना कर लेते हैं। तो क्या होगा डियर, आप बच्चों की तरह यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए आराम आराम से चलेंगे, हड़बड़ी कोई नहीं है। देखिए क्या हो गया यहाँ पे 6 का 6 हो गया, ठीक है सर। 2 का 2, एक बार तो 26 का 26 ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखेंगे यहाँ पे 6 9 54 होता है, राइट। 6 9 54 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हाथ में बच्चा 5, कैरी 5 बचता है। फिर 9 9 18, 18 5 कितना होगा, देखिए जोड़ते हैं 18 19 20 21 22 23, कितना हो गया 23, ये हो गया। अब सभी को जोड़ लेते हैं, 6 हो गया, 4 2 6 हो गया और इधर कितना है 23, यानी कि 23 66 इधर आ गया है। इधर भी वही आना चाहिए, नहीं तो फिर ये ब्लेंडर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है सर। 2 तिया 6 हो गया, 2 का 2 यानी कि 13 दूना 26 हो गया, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे 8 3 के 24 के 4 हो गए, हाथ में बचा 2 और 8 का 8, ठीक जोड़े, ठीक मल्टीपल किया, देखिए 8 3 के 24, 8 3 के 24 के 4 हो गया, कैरी बचता है 2, फिर 8 का 8 2 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है सर। फिर आगे बढ़ेंगे एक बार, फिर एक स्टेप चलेंगे तो क्या होगा 3 का 3 हो गया, ये हो गया। चलिए सबको जोड़ लेते हैं, क्या हो गया 6 हो गया, फिर 4 2 कितना होता है 6 हो गया, 3 0 3 होगा और 1 1 2। तो आप देख पा रहे हैं डियर यहाँ भी 2366, यहाँ भी 2366, दोनों आपस में क्या है इक्वल है, राइट। दोनों क्या है इक्वल है। तो हम कह सकते हैं डियर कि हाँ 100% क्या हाँ, क्या हाँ बोलेंगे, हाँ ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल, और यहां पे लिख सकते हैं हाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना में एलसीएम है। क्या हो गया हमारा, यही फाइनल आंसर हो जाता है, राइट। तो डियर आशा करते हैं कि पहला का प्रश्न संख्या 2 का जो पहला भाग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए डियर हम लोग भाग नंबर 2 को कवर करते हैं। चलिए ठीक है सर, इसको क्या करें मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये कंप्लीट नोट जो है आपको मेरे टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, वहां से आप नोट